जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को गुणनखंड से, फैक्टर से एक एक पायदान खूब अच्छी तरीके से चढ़ाया। अब अगला पायदान वर्ड प्रॉब्लम से है। वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं लगा पाते हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आइए इसका निचोड़, इसका पूरा जोड़ लेकर हम आए हैं। जीरो लेवल से वर्ड प्रॉब्लम को जीरो लेवल से आप करोगे, एकदम हीरो बन के आओगे, ये वादा रहा मेरा। जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से हीरो बनना है आपको। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। सीधी तरह बात पे आते हैं, सवाल पे आते हैं। सवाल ये है, कह रहा है वह दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 26 तथा अंतर अंतर 10 है। वह दो संख्या, अब कौन सी दो संख्या है पता ही नहीं है। तो लेट्स फर्स्ट नंबर इज, इंग्लिश में लिखे या हिंदी में लिखे, दोनों एक ही है ना। देखो दोनों एक ही है, आपको समझने की जरूरत है। तो माना, पहले हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, माना पहली संख्या इक्वल एक्स। ठीक है, मान लेते हैं माना पहली संख्या हमारी एक्स है ना। तो कह रहा है, तो शर्तानुसार क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग सम ऑफ टू नंबर इज, कितना कह रहा है, 26 है ना। अब दो संख्या कौन कौन सी है, मान लेते हैं पहली संख्या हमारी x है, तो दूसरी संख्या हो सकता है x डैश हो या y हो, कुछ ऐसे हो सकती है ना। तो मान लेते हैं दूसरी संख्या हमारी कोई है, तो पहली संख्या, प्लस दूसरी संख्या इक्वल 26। पहली संख्या x माने x प्लस दूसरी संख्या, x प्लस दूसरी संख्या इक्वल 26। x को इधर ले जाओगे, छब्बीस माइनस एक्स, यही अभी समझाया था ना, डायरेक्ट समझा दिया था। अब ये लिख के कर दिया हो तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी ना, है ना। तो ये हो गई। अब हमारा कह रहा है कि अब यहाँ दो संख्याओं का योग तो कर लिए, अब दो संख्याओं का दूसरी शर्त अनुसार, ये पहली शर्त अनुसार थी, अब दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त अनुसार कह रहा है तथा इनका अंतर 10 है, इनका अंतर 10 है। तो इनका अंतर 10 है, इनका अंतर इक्वल 10, या पहली संख्या नहीं, अंतर दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या इक्वल 10। यहां तक कोई बड़ी बात तो नहीं हुई, है ना। इनका संख्या, उनका अंतर, तो दूसरी संख्या हमारी क्या है, यह दूसरी संख्या आई ना। क्या हो जाएगा, 26 माइनस एक्स, ये हो गई, ये माइनस ये पहली संख्या एक्स इक्वल 10। यहां तक कोई किसी को दिक्कत है ना। अब यहीं से आराम से एक्स का मान निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। क्या करोगे, 26 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस 2x इक्वल 10। 26 को उधर लेकर जाओ, माइनस 2x इक्वल 10, 10 माइनस 26, तो माइनस 2x इक्वल माइनस 16, बड़ी वाली चिन्ह लिखी जाएगी ना, ये माइनस से माइनस काट दो, x इक्वल 16 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, x इक्वल 8। x का मान 8 आ गया, है ना, x का मान 8 आ गया। तो जब x का मान 8 आ गया, तो पहली संख्या हमारी होगी, पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, पहली संख्या x है ना, कहाँ गई, पहली संख्या x है, तो पहली संख्या हमारी हो गई 8, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी,
दूसरी संख्या निकल के आई 26 माइनस एक्स। 26 माइनस एक्स बराबर कितना आया 8। 26 माइनस 8 तो कितना आ जाएगा 16 है ना, ओ सॉरी 18। 18 हो जाएगी ना, है ना। ये दूसरी संख्या। अब उत्तर की जांच कर लो कि हमारा सही है या गलत। इसीलिए इससे पहले बताया कि आपको दिक्कत ना हो, इस तरह वर्ड प्रॉब्लम में उत्तर की जांच करना जरूरी है, क्योंकि वहां एग्जाम में आपको आंसर तो मिलेगा नहीं, तो कैसे जानोगे कि मैंने सही सब बैठाया है। इसीलिए उत्तर की जांच करना पहले बताया। तो अब क्या करोगे, देखो हमारा समीकरण क्या बना, यही बना है ना। चाहे जहां रख दो, यही रख दो या इसमें रख दो, कहीं भी रख दो, या इसमें रख दो, कहीं भी रख दो, आप जहां करोगे वही सही होगा। तो हम इसमें रख दें या इसमें रख दें, कौन ये वाला, ये चलो इसी में रख देते हैं। तो 26 माइनस एक्स इक्वल 10, ठीक है ना। तो सब मान रख दो। 26 माइनस एक्स बराबर 8 आया है, माइनस एक्स बराबर 8 इक्वल 10। तो 26 माइनस 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 8 8 16 इक्वल 10। तो 26 से 16 गए 10, 10 इक्वल 10, एलएचएस इक्वल, हमारा आंसर सही है ना, कठिन नहीं है कोई ना, है ना। अब इसी तरह ये वाला देखो, ये वाला क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर शेष 4 आता है। ध्यान से समझो। हाँ, हर पेपर में आपको हिंदी भी मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी, दोनों रहेगी, दोनों समझे रहना। अगर यहां से नहीं समझ पा रहे हो तो इसको देख लेना, इसको नहीं समझ पा रहे हो तो इसको देख लो। ये क्या कह रहा है, द पार्ट ऑफ 1/3, 1/3 का कोई भाग, एनी नंबर, कौनो नंबर, सब्ट्रैक्ट 1/4, 1/4 से घटाने पर, फ्रॉम से घटाने पर, दिस पार्ट रिमेन गेंस 4, रिमाइंडर गेंस 4, तो इनका शेषफल 4 बचता है। फाइंड नंबर, तो पहले फाइंड नंबर कह रहा है तो नंबर लेट कर लेते हैं। तो माना या लेट द नंबर इक्वल एक्स। तो इन केस देखिए, इन केस या शर्तानुसार, इसी को आप शर्तानुसार भी कर लो। ठीक है ना, लिख दो माना संख्या इक्वल, ठीक है ना, संख्या इक्वल एक्स। अब क्या कह रहा है, किसी संख्या से, अब किसी संख्या से 1/3 भाग, यानी शर्तानुसार किसी संख्या से 1/3 भाग, पहले फर्स्ट का है यक्स का 1/3 भाग, ये हो जाएगा यक्स इंटू 1/3 इक्वल यक्स/3 हो जाएगी ना, हो जाएगी ना, x/3। और फिर सेकंड क्या कह रहा है, यक्स का 1/4 भाग, यानी यक्स इंटू 1/4, तो ये हो जाएगा x/4, है ना। तो दो केसेज है ना, इसमें कह रहा है यक्स का 1/3 भाग, यक्स का 1/4 भाग। अब इनका अंतर कह रहा है 1/3 भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर, है ना, यानी 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 x/3 माइनस x/4, इसको घटाने पर 4 शेष आता है, तो इसका मान 4 शेष आ गया। कोई दिक्कत है ना। इसी तरह सवाल आगे बताया भी था, है ना। क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लोगे, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगी ना, है ना। तो अब ये 4 यहां मल्टीपल हो जाएगा, 3 यहां हो जाएगी, यही हो जाएगी ना।
तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x माइनस 3x इक्वल यहाँ पर 4 है ही। अब ये 12 आकर इसमें मल्टीपल हो जाएगा तो 4 से 3 क्या x इक्वल क्या हो जाएगा तो 4 इंटू 12 x 4 12 4 जा 48 यही हो गई है ना, यही आंसर आ गई हमारी 48। अब क्या करोगे, अब आपको पहली संख्या, ये पहली संख्या इसमें रख लोगे। तो अगर हम पहली संख्या जाने तो x बाई 3 इक्वल x मान कितना है 48 बाई 3 से इसको सेपरेट करोगे कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 1 बचेगी 18 3 6 जा 18 नहीं आ गई। और दूसरी संख्या क्या है x बाई 4 इक्वल 48 बाई 4 तो यानी 4 1 जा 4 4 2 जा 8 है ना, तो 4 2 जा 8 यही आ गई। ये पहली है ये दूसरी है, समझ गए। अब उत्तर की जांच कर लो, उत्तर की जांच कर लो किस में रखोगी, या इसी पे रख दो है ना। देखो x अपान 3 यानी 48 अपान 3 माइनस 48 अपान 4 इक्वल 4, तो ये 3 काटोगे कितना आ जाएगा यहाँ 16, इसको काटोगे तो 12 इक्वल 4, ये सब्ट्रैक्ट हो गया 4 इक्वल 4, ये LHS इक्वल RHS आ गई ना, यानी हमारा सवाल सही है ना, गलत नहीं है ना। इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बताएं। अगला सवाल है, ये भी इसी तरह है ना, देखो कहीं ना कहीं सेम उसी तरह दिख रहा है, बस थोड़े से वर्ड में प्रॉब्लम, थोड़े वर्ड को आगे पीछे कर दिए हैं, ये समझना आपको है। कह रहे हैं वह संख्या किसी संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, 15 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहले मान लीजिए माना संख्या इक्वल x ना, संख्या इक्वल x है ना। अब कह रहे हैं शर्तानुसार, क्या कह रहे हैं कि किसी संख्या का 1/2 यानी x का 1/2 ये क्या हो जाएगा x/2, और क्या कह रहा है उसी संख्या से 1/, यानी इसी संख्या का 1/4 भाग, यानी ये x/4 से 15 अधिक है, तो 15 अधिक है क्या हो जाएगा, अर्थात कह रहा है 1/2 से यानी x/2 से x/4 का ये 15 अधिक है, इन दोनों से ये 15 अधिक है। अब आराम से कर लोगे ना, है ना। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4, इनका 4 हो जाएगा, और यहां पर करोगे तो 2 2 जा 4 2x माइनस x इक्वल 15, 2 और 1 x इक्वल 15 4 जा 16, तो वह संख्या x है ना। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगा x/2 इक्वल 60/2 इक्वल कितना हो जाएगा 30 है ना। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, हाँ x/4 यानी 60/4 इक्वल क्या हो जाएगा 15 है ना, यही हो जाएगी ना। अब उत्तर की जांच कर लो, उत्तर की
उत्तर की जांच करने पर क्या आ रहा है, x/2 माइनस x/4 इक्वल 15। यक्स मान एक पहली संख्या वाला आया है 30, या यक्स मान रख दो यही 60, 60/2 माइनस 60/4 इक्वल 15। ये हो गई 30, ये हो गई 15 इक्वल 15। 30 15 15 आ गएगी ना, तो ये भी हो गई ना LHS बराबर। समझ गए। तो कहने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ इसी तरह आप ध्यान दो, सवाल कह क्या रहा है, लगा सब लोगे, कहीं पर भी कोई चीज रट्टा मारने की जरूरत नहीं है ना। समझ गए इस बात को। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगला बताएं।